You do not attract what you want. You attract what you are. लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बात क्या करी जा रही है? Want. मुझे ये वो चाहिए, पैसा चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए। चाहिए से कुछ नहीं होने वाला, सबको चाहिए, किसको नहीं चाहिए? तो वो ही मिलेगा जो आप हो, वो नहीं जो आप चाहते हो। दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, एक बीज है आपके हाथ में, सपोज आम का बीज है, और आप बोलते रहते हो कि यार एप्पल का पेड़ है, एप्पल का पेड़ है, सेब आएगा, मैं सेब खाऊंगा। विजुअलाइज कर रहे हो आप बैठ करके डेली एप्पल को। सब बेकार है, सब बेकार है। क्या कभी लगेगा एप्पल का पेड़? नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आपको डिस्कवर करना होगा कि आप हो कौन। Who are you? Because you will get what you are, not what you want. तो सबसे पहला स्टेप है अपने आप को डिस्कवर करना कि मैं हूं कौन। आप एक क्रिकेटर हो, आप एक म्यूजिशियन हो, आप एक बिजनेसमैन हो, आप हो कौन भाई? एक अंदर से क्रिकेटर है, बाहर वो म्यूजिशियन बनने की कोशिश कर रहा है, क्या होगा? मजाक होगा और क्या होगा, है ना? फॉर एग्जाम्पल आपने डिस्कवर कर लिया कि मेरे अंदर एक क्रिकेटर छुपा हुआ है, तो डेली आपको क्या करना पड़ेगा? 4 घंटे क्रिकेट खेलना पड़ेगा। ये नहीं कि मुझे आज व्हाटएवर या 10 साल बाद मुझे 10 लाख कमाने हैं, 10 लाख कमाने नहीं आने। आज मुझे ये करना है, इतने कमाने हैं, इतने कमाने नहीं आने वाले। गोल क्या होना चाहिए? आज मुझे 3 घंटा क्रिकेट खेलना। खेलो, अपने आप आएंगे 10 लाख, 10 लाख क्या 10 करोड़ भी आएंगे। You get what you are, जो आप हो, राइट? अब मांगने से अगर बिलीफ बदलते तो इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग बिलीफ भिखारी के होते। सबसे ज्यादा वो मांगता है ना, कुछ मिलता है क्या? मैं ये नहीं कह रहा कि आप ग्रो मत करो या आपको गाड़ियां नहीं मिलेंगी, बंगले नहीं मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन मांगने से नहीं मिलेगा। मांगते रहो। कंपनी में जो एम्प्लॉइज मांग रहे हैं उनको मांगने से नहीं मिलेगी प्रमोशन, जो डिजर्व करेगा उसको मिलेगा। जब आपको पता लग गया कि मैं एग्जैक्टली कौन हूं, तब आपको उससे रिलेटेड नॉलेज गेन करनी है और एक्सपीरियंस गेन करना है। जिस भी चीज की आपको नॉलेज होती चली जाती है, तो जितनी होती चली जाती है, जितना एक्सपीरियंस होता चला जाता है, आपका बिलीफ उतना ही स्ट्रांग होता चला जाता है। जितना एक्सपीरियंस उसका बढ़ता चला जाएगा, उतना ही उसका बिलीफ बढ़ता चला जाएगा। तो बिलीफ को स्ट्रांग करने का क्या तरीका है? कर्म किए जा भाई। जो गीता में लिखा है हमको समझ नहीं आ रहा। लोग उसका मतलब ये निकाल रहे हैं कि इसका मतलब फल नहीं मिलेगा। ये नहीं है, ये फल मिलने का ही एक रास्ता है। The more you learn, the more stronger will be your belief. जितना स्ट्रांग आपका बिलीफ होगा, उतने स्ट्रांग आप होगे। उतने स्ट्रांग आपका माइंड होगा, उतनी स्ट्रांग आपकी बॉडी होगी। जितने स्ट्रांग आप बनते चले जाओगे, उतनी ही बड़ी सक्सेस होगी। सिंपल है, ये सब कनेक्टेड। If you need a reason to do something extraordinary, you need a purpose. वो पर्पस, वो बिलीफ आपकी बॉडी से, आपके माइंड से ऐसे ऐसे काम कराएगा, आप हिल जाओगे देखकर। आप कहोगे भाई ये हो क्या रहा है? और अगर वो पर्पस नेगेटिव हुआ, तब भी वो आपसे ऐसे ऐसे काम कराएगा कि और लोग भी और आप खुद भी देख करके हिल जाओगे कि ये कार्य क्या रहा है। Look at any great leader in the history of this world. Everybody stood for something which they strongly believe in. वो बिलीव क्या, कहां से बना? वो एक दिन में नहीं बना। पहले उसकी शुरुआत हुई पर्पस से। वो पर्पस ही उनका गोल बन गया, वो ही बिलीव बन गया, वो ही जिंदगी बन गई, वो ही वो खुद बन गए, और ऐसे ही वो दुनिया बदल गई। जो हमारे एग्जिस्टिंग बिलीव्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग फीलिंग्स हो रही हैं। तो अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ भी बदलना है, तो फीलिंग्स के अकॉर्डिंग अगर आप चले तो कुछ नहीं बदलने वाला। आपको बिलीव्स को बदलना, बिलीव्स को बदला फिलिंग्स बदलेंगे, फीलिंग्स बदला इमोशंस बदलेंगे, इमोशंस बदला एनर्जी बदलेगी, एनर्जी बदली आप बदलो, आप बदले दुनिया बदले, दुनिया बदलेगी सब कुछ बदलेगा, सब कुछ बदल जाएगा। The moment you have that thought, your life changes. एक बंदा जिसका डिजायर ही इतना सा है कि यार किसी भी तरह से मेरे को 10,000 रुपए की नौकरी मिल जाए, किस तरह के थॉट्स होंगे उसके? किस लेवल का एक्शन होगा उसका? क्या वो बहुत बड़े लेवल पे एक्ट करेगा कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये होगा वो होगा? क्या करेगा? कहेगा बस कहीं से भी 10,000 रुपए की नौकरी मिल जाए।
उसकी सोच उस 10,000 रुपए से आगे बढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि उसका डिजायर 10,000 रुपए तक है। वो उसको आगे बढ़ने ही नहीं देगी उसकी सोच को। और 10,000 का 11,000 रुपए मिल गया तो वो तो बल्ले बल्ले करेगा बैठ कर, बस हो गया मेरा काम, लाइफ सेट। कि मेरे आसपास में जो लोग हैं उनकी सैलरी है 8,000 और मेरी है 11,000, देखो मैंने तो कर लिया जो करना था, लाइफ खेल खत्म। तो क्या करना है, कैसा डिजायर अपने अंदर हमको जाकर के प्लांट करना है? बड़ा सिंपल है। तो करना क्या है कि जब डिजायर चूज करना ही है तो बड़े से बड़ा चूज करो ना। बड़ी सोच, बड़ा कॉन्फिडेंस, बड़ा कॉन्फिडेंस, बड़े एक्शंस। मेरी अगर हो सके तो इस बात को समझो और अपने अंदर आज ही आम का बीज बो दो। अपने अंदर जाकर के डिजायर को प्लांट कर दो कि मेरे को इस दुनिया में कुछ करना है, किसी के लिए भी किसी भी तरह से कुछ करना है। तपाना होगा अपनी बॉडी को, अपने माइंड को तपाना होगा, अपने ध्यान को ऐसी जगह से हटाना होगा जो ध्यान आपका खींच रहे हैं। वो सब कैसे होगा? सिर्फ एक छोटे से बीज से। मुझे कुछ करना है, कुछ भी करने के लिए मुझे कुछ बनना है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनना है जिस भी फील्ड में मैं जाने वाला हूं, चाहे मैं डॉक्टर बनने वाला हूं, इंजीनियर बनने वाला हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाला हूं, कुछ भी बनने वाला हूं, इस हद तक अपना एफर्ट डाल दूंगा उस काम के अंदर अंदर जो आज तक किसने नहीं लगाया हो। तो आपको यह होना चाहिए कि मैंने अपनी लाइफ में क्या किया, ये नहीं कि क्या अचीव किया। अचीव समझ गए ना किस वे में? नौकरी अचीव करी, घर अचीव किया, गाड़ी अचीव करी, ये पैसा अचीव किया, ये वो, ये सब कचरा है, कुछ नहीं है। मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं आपने अपनी लाइफ में क्या काम किया। जैसे ही वहां आप उसमें जाओगे, आपकी वो जॉब लगी जो ड्रीम है आपके पेरेंट्स की, तो आपको इतना बड़ा हीरो बना दिया जाएगा जिसकी कोई हद नहीं है। कहां कहां तक लड्डू बटेंगे आप सोच भी नहीं सकते। तो उनकी नजर में क्या हुआ, आपकी लाइफ का जो मकसद था वो पूरा हो गया, जबकि एक्चुअल में कुछ भी नहीं हुआ है। अभी आपने किया ही क्या है? अभी तो काम शुरू हुआ है और आपको लग रहा है काम खत्म हो गया। इसीलिए हमारी कंट्री का ऐसा हाल है। अपब्रिंगिंग ही गलत है, वैल्यूज ही गलत है, हीरो गलत लोगों को बनाया जा रहा है। हीरो बनाना चाहिए उसको। अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब में गए, आपने क्या किया, क्या आपने इंपैक्ट डाला इस सोसाइटी के ऊपर, क्या काम किया, चेंज क्या लेकर के आए, हैव यू चेंज समथिंग। चाहे आप एक, जरूरी नहीं आपको कोई बहुत बड़ा चेंज लेकर के आना है। आप एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हो तो आपने ये ठान लिया कि मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन मेरे कॉन्टैक्ट में जो बच्चे आएंगे, ये 50 बच्चे हैं मेरे कॉन्टैक्ट में, हर साल ये 50 नए बच्चे मेरे कॉन्टैक्ट में आएंगे, इनकी लाइफ तो मैं बदल दूंगी। इनके एक एक के साथ में बैठूंगी और कोशिश करूंगी किसी भी तरह से ये अपने पोटेंशियल को पहचान सके, और कुछ नहीं तो इनको अप्रिशिएट करूंगी। वो भी बहुत बड़ी चीज होती है। एक बच्चे के लिए अप्रिसिएशन से बड़ा कुछ होता नहीं है, वो लाइफ को ऐसे चेंज कर देता है। स्कूल टाइम में मेरी एक मॉरल साइंस की टीचर थी, उसने पता नहीं क्या, मैं तो थका हुआ स्टूडेंट था, वैसे ही उसने बोल दिया क्लास के सामने कि संदीप तुम बहुत आगे जाओगे लाइफ में। मुझे अभी तक याद है वो बात। आपको भी याद होंगी अपनी ऐसे कोई ना कोई टीचर जिसने आपको कुछ अच्छा बोला। अब आपको देखना है आपको कैसा बनना है। तो मैं ये नहीं कह रहा ये करना है वो करना है, पर्पस मस्ट बी क्लियर। जीने की कोई वजह चाहिए, कोई इंस्पिरेशन चाहिए। एक बार अंदर ये पनप गया ना, मुझे भी कुछ ऐसा करना है यार, कुछ तो करना है, हौसला बनना है दुनिया के लिए। चाहे कुछ लोग ही मेरे को देख करके इंस्पायर हो, कुछ करना है। ऐसी थोड़ी आया और चला गया, क्या है, कुछ करना है। The more you do it, the more you will get energy to make the impossible possible. तो कुछ ऐसा करो जो दिल कहता है, करने में मजा आए। मतलब जा करके या तो किसी की हेल्प करो, आपको हेल्प करने में मजा आता है, किसी की हेल्प करने का मन नहीं करता तो अपनी हेल्प करो यार, अपने लिए कुछ अच्छा करो। आपको म्यूजिक में शौक है सपोजिंगली, तो आप म्यूजिक प्ले करो ना। जब आपके अंदर से आ जाएगा कि मेरे को म्यूजिक प्ले करना है और अंदर से करना है, बिना किसी डर के करना है, तो ऐसा म्यूजिक निकल के आएगा कि लोग खिंचे हुए आएंगे आपके पास। आपके पड़ोसी आकर के बाहर खड़े हो जाएंगे, हो क्या रहा है, राइट। अभी आपने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा क्या हो जिससे कि लोग हमारे साथ में आकर के जुड़े, राइट। जैसे कि कुछ ऐसा किया जाए बिजनेस में या किसी भी चीज में जो हम लाइफ में करते हैं। हर एक का सपना होता है कि हमारे बिजनेस में लोग जुड़े, लोग जुड़ेंगे तो होगा। मैं कहता हूं छोड़ो लोगों को, लोग जुड़ते हैं नहीं जुड़ते, डज नॉट मेक अ डिफरेंस।
डू समथिंग फ्रॉम योर हार्ट, यू विल बी अ मैग्नेट। लोग जुड़ेंगे नहीं, चिपक जाएंगे।